welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to discuss a very new concept for all economics and commerce students. The topic is all about management. So हम इसके इसके जो पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, इट्स रियली अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. सो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाए और आप सारे टॉपिक्स को ईज़िली समझ पाएँ. So without wasting our time, let's get started. Introduction to management. Management क्या होता है? ठीक है, to handle the work in such a way कि हम अपने सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वो हम उसे अचीव कर लें. So when human being started group activities for the attaining the same common objective, whereas a group is formed and a group activity is organized to achieve certain common objective, management is needed to direct, coordinate and integrate the individual activities of a group and secure teamwork to accomplish organizational objectives. जैसे कि मैंने बोला, जैसे कोई भी इंसान जो होता है अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, या किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है. मान लीजिए हम कोई भी हम 4-5 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, हम 4 फ्रेंड्स की एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम ये बिज़नेस करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि हमें प्रॉफिट ही चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने ये सब चीज़ें सोची कि हमारा सेम ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, ठीक है, और हमने एक ग्रुप बना रखा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट की नीड होगी कि सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, कोऑर्डिनेशन हो, इंटीग्रेशन हो और सभी का जो वर्क हो वो डिवाइडेड हो सब पार्ट्स में. समझे? तो मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट स्मॉल से लेकर के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में भी फॉलो होता है कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जहाँ पे एक डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, सिक्योर टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं. कि हम कुछ इस तरह से काम करते हैं जहाँ कोऑर्डिनेशन भी हो, ठीक है, आपस में लोग अच्छे से काम करें, एक इंटीग्रेशन हो, ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड गोल हो जिसे हम अचीव करना चाहते हो. तो वो उन सब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लाने के लिए मैनेजमेंट इज़ नीडेड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस आर अटेनिंग बाई यूटिलाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज लाइक मैन, मिनरल्स, मशीन्स, मनी एंड एक्सेट्रा. सभी ऑब्जेक्टिव्स जो बिज़नेस हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें. क्या यूटिलाइज़ करके, किन किन चीज़ों को यूज़ करके? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो सुना ही होगा, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं. तो वैसे ही मैन बिना लेबर्स के काम नहीं होगा. मशीन्स, जब तक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी तब तक कि हम आज के टाइम पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मटेरियल, हम जो चीज़ मान लीजिए अगर हम क्लोथ्स का ही कर रहे हैं तो हमारे पास कॉटन होना चाहिए, हमारे पास वूल होना चाहिए, हमारे पास वो फैब्रिक्स होने चाहिए जिसके लिए जिस फैब्रिक्स के हम क्लोथ्स बनाने चाहते हैं. तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए मनी होना चाहिए उस पर स्पेंड करने के लिए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तभी हमारे एक ही प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव तभी सेटिस्फाई हो पाएगा, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे जब तक हमारे बिज़नेस पे ये रिसोर्सेज हम यूटिलाइज़ करेंगे तब. In the process of management, manage use human skills, materials, resources and scientific methods to perform all the activities leading to achievement of good. हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम ह्यूमन स्किल्स को लेकर के चलते हैं. अगर हम ह्यूमन के आइडियाज़ को लेकर के चलते हैं, अगर हम अपने आइडियाज़ को, अपने स्किल्स को नहीं मेंशन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा. और हम अगर अपने स्किल्स को लेकर नहीं चलेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे? ठीक है, और आज के टाइम पे कस्टमर इज़ नोन एज अ किंग ऑफ द मार्केट. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो कंज्यूमर होता है वो किंग ऑफ द मार्केट कहलाता है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी प्रोड्यूसर. ठीक है, तो हम अपने ह्यूमन स्किल्स को नहीं लगाएंगे तो हम कैसे सोच के चलेंगे कि हाँ कंज्यूमर को ये कंज्यूम करने से इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी. तो इन सब को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए ह्यूमन स्किल्स लगती है, मटेरियल लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं. तभी हम जा करके एक अच्छा अचीवमेंट मतलब अपने गुड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने टारगेट, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. Now, what are the definitions of management? Management is knowing exactly what you want,
meant to seeing that they do in the best and the cheapest way. मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा काम हो रहा है वो बेस्ट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कम से कम चीपेस्ट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना हो और अच्छा काम हो, जिससे कि ज़्यादा हमारे तो ज़्यादा पैसे ना जाए और अच्छा काम भी हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट इन फ्यूचर अचीव हो. Nature of management. The study and the application of management techniques in managing affairs organization have or it change its nature over a period of time. मैनेजमेंट को हर बार अपने समय के साथ चेंज होना पड़ता है. ठीक है, जैसे अलग अलग सिचुएशंस आती है. इन्फ्लेशन के साथ मैनेजमेंट को ये फैसला लेना होगा, ये जब इन्फ्लेशन आएगा तो मैनेजमेंट को अपना फैसला चेंज करके सेकेंड स्टेप लेना होगा. सो हर स्टेप में, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस के साथ अब मैनेजमेंट को चेंज भी होना होता है. और मतलब अब हर पीरियड ऑफ टाइम के साथ मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ता है. और वो सारे लेवल्स पे, सारे इंटरनेशनल वो सारे लेवल्स पे, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल पे मैनेजमेंट को होना चाहिए, जिससे कि वर्क जो होगा एज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के साथ काम होगा. नाउ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी. It implies that although management has developed a separate discipline, it draws knowledge and concept of various disciplines. मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. अगर मैनेजमेंट ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो वर्कर्स होंगे, हमारे जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो सब डिसिप्लिन्ड होंगे. सो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन में होना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहले अगर मैनेजमेंट डिसिप्लिन में होगा तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में होगा. सो मैनेजमेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए कि किस वे ऑफ द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ स्टैंडिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग, द वे ऑफ टॉकिंग. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के चलना है, किस तरह से हमें लेबर्स को, वर्कर्स को, सबको एक साथ लेकर के चलना है, अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश करना है. सो एक तरह से डिसिप्लिन मैनेजमेंट में होना चाहिए. ठीक है, उसके पास डिसिप्लिन हो, साइकोलॉजिकली, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, ऑपरेशन, रिसर्च, इन सब के डिसिप्लिन हो. दैट मीन्स इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट बन सकता है. ठीक है, मैनेजमेंट दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक ख़राब मैनेजमेंट. तो ख़राब मैनेजमेंट और अच्छे मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है कि कितनी आपके पास नॉलेज है. अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पे नॉलेज है, ठीक है, आप हर ब्रॉडली आप सोच सकते हो, आप कितना हद तक सोच सकते हो, किस लेवल तक आप अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को एक साथ लेकर के चल सकते हो. तो दैट डिसिप्लिन इज़ मैंडेटरी इन मैनेजमेंट. डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल. डायनेमिक होता है based on integration and supposed by practical evidences is management has performed certain principles. However, these principles are flexible in nature, change with the changes in the environment in which organization exist. देखिए, डायनेमिक का क्या मतलब होता है? डायनेमिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि चेंज होता रहता है. तो मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट चेंज होता रहता है एज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस. जैसे सिचुएशन, जैसे सर्कमस्टांसेस डेवलप होती है, वैसे वैसे आपकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज होती जाती है. ठीक है, रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स. रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स नहीं होते. दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट, एंड दे शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी वैसे ही हम उसको अप्लाइड करेंगे. हमने अगर मैनेजमेंट में ये चीज़ सेट कर ली है, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ होगी. अगर ऑर्गेनाइजेशन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उससे ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है, या अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं उसके कारण हम अचीव कर पा रहे हैं, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट नहीं चेंज कर सकते, एक बार सेट कर लिया तो नहीं. वो रिलेटिव है, उसके प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं नीड ऑफ एज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का नीड है तो ईच ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर. सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से अलग होती है. द डिफरेंट मे बी एग्जिस्ट टाइम, प्लेस, सोशो कल्चर फैक्टर्स एक्सेट्रा. और डिफरेंस क्या हो सकता है कि भाई टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, प्लेस चेंज हो सकती है, सोशियो कल्चर, जो कल्चर्स वो अपना रहे थे वो चेंज कर सकते हैं, अपना फैशन चेंज कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को अगर हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाँ मैनेजमेंट में अगर सोच लिया तो ये चीज़ कांस्टेंट ही रहेगी. नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन को नीड है तो दे कैन चेंज ईजली. मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट. ठीक है, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है. वो कैसे? देखिए, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है बिकॉज कि मैनेजमेंट को जिस वे से एक मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट को वर्क करते हैं तो मैनेजमेंट में क्या है कि एक प्री डिटरमाइंड. साइंस क्या होता है? साइंस लॉज पे चलता है, प्रिंसिपल्स पे चलता है, ठीक है, फॉर्मूलाज पे चलता है. तो वैसे मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट भी एक प्रिंसिपल पे चलता है.
जैसे साइंस आपकी प्रिंसिपल बेस्ड होती है, वैसे ही आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी प्रिंसिपल बेस्ड होती है। नाउ आर्ट कैसे होता है कि किस तरह से हम उस मैनेजमेंट को, आर्ट क्या होती है, कला होती है कि हम कितना अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज़ में। तो वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम मैनेजमेंट में किस तरह से मैनेजमेंट को डेवलप करें, किस तरह से अपना मैनेजमेंट बनाएं कि जो हमारा वर्क हो वो प्री डिटरमाइंड तरीके से हो और हम अपने सारे वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर पाएँ। नाउ management as profession. Management has been regarded as profession by while many suggested that it is achieved the status of profession. देखिए ये एक प्रोफेशन होता है, सब कोई नहीं कर लेता है मैनेजमेंट। अगर हम सोचें कि जाए हम मैनेजमेंट में खड़े हो जाएं, हम मैनेजमेंट कर, नहीं, मैनेजमेंट के लिए हमें प्रॉपर सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट कोई जा कर के ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई चला गया एंड दे कैन बी अ मैनेजर। नहीं, मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपरली डिसिप्लिन हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, दे हैव दैट स्किल, दैट दे हैव द लीडरशिप पावर, तभी हम जाके मैनेजिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पावर रख सकते हैं। इट इज़ अ प्रोफेशन, सब कोई उसको परफॉर्म कर ले, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? सेटिंग गोल्स ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? पहला तो वो गोल्स सेट करता है, क्या गोल्स होने चाहिए। मैनेजमेंट का काम होता है कि एक तो पहले बिना गोल्स के कोई काम नहीं होता। अगर हमने बिज़नेस ओपन किया है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे बिज़नेस का मतलब हम, अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या, किस लिए पढ़ रहे हैं भाई, हमको आगे क्या बनना है। अगर हमें पता ही नहीं है हम आगे बनना क्या है, हमें हमारी क्या फ्यूचर मतलब फ्यूचर ड्रीम्स है कि हम मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, किसी को सीए बनना है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडीज़ करता है, किसी को सीएस बनना है, किसी को मान लीजिए आपको कि मीडिया में जाना है या एडवर्टाइज़र बनना है, जो भी बनना है, ठीक है, तो हमें हमें गोल पहले सेट रहता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। किसी को इंजीनियर बनना है तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी क्या करते हैं, पढ़ाई को करते हैं। लाइक डैट ओनली कि पहले तो मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमें मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि पहले तो गोल्स डिसाइड करो कि आखिर गोल्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो चाहता क्या है, सेल्स को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना या प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सेल्स को इंक्रीज़ करेगा या प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो भी इनडायरेक्टली हमें प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक सेट हो जाता है, एक गोल सेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कि आखिर आप चाहते क्या है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। नाउ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हैज़ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मनी एंड असेंबल्ड एंड इंटीग्रेट बाय मैनेजमेंट। अवेयरनेस लेके आता है अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है, कि आप अपने लेबर्स में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है कि आप ये करिए तो आप हो सकता है आप आगे जाके डेवलप हो जाए, ठीक है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बताता है, जैसे कि मनी को किस तरह यूज़ करना है, मैन को यानी लेबर को कैसे यूज़ करना है, मटेरियल को किस तरह से यूज़ करना है, इन सबको साथ मिला करके किस तरह से यूज़ करना है कि आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। Management is transforming process. Management is a transforming process consisting planning, organization, staffing, directing and controlling. ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहले मैनेजमेंट में यहीं से मैनेजमेंट में पार्ट्स में क्या होता है कि मैनेजमेंट में पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। इसलिए तो कहते हैं कि मैनेजमेंट सब नहीं कर लेता है। मैनेजमेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि पहले तो मैनेजमेंट में सोचो, ठीक है, प्लान करो पहले से, फिर उसके बाद जो प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज़ करो ढंग से, उसके बाद स्टाफ करो कि कौन कौन उस वर्क को करने के लिए कैपेबल है, स्किलफुल है, फिर डायरेक्ट करो कि हाँ वो काम कैसे करे। ऐसा नहीं कि हमने बस असाइन कर दिया तो छोड़ दिया, नहीं, हमें बताना भी है कि किस तरह से वो काम होना है, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, देन कंट्रोल भी करना है। छोड़ दिया बता के ये भी नहीं करना है, उनको कंट्रोल भी करना है, क्या पता वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट हो स्टार्टिंग टू एंड हमें देखना होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, दैट मीन्स इट प्रेजेंट एवरीवेयर। हम छोटे लेवल से बात करें या बड़े लेवल की बात करें तो छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है, अगर हम कॉलेजेस की बात करें वहाँ मैनेजमेंट होता है, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें वहाँ मैनेजमेंट होता है। तभी तो वर्क एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहा है।
ठीक है, ऑलरेडी वो इतना सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज दे हैव एन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई सिस्टमैटिक वे में काम नहीं होगा, कोई भी पंचुअलिटी नहीं होगी। सब काम सही काम हो रहा है, सही समय पे काम हो रहा है, पंचुअलिटी के साथ हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। तो स्मॉल लेवल से लेकर के अगर हम ब्रॉड लेवल की बात करें तो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो इट इज़ यूनिवर्सल। System of authority. System of authority means hierarchy to command and control. Managers at different level possess varying degrees of authority. मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट को सब कोई नहीं कर लेता है, ठीक है। मैनेजमेंट के पास, आपके पास लीडरशिप पावर होनी चाहिए, कमांड करने की पावर होनी चाहिए, कंट्रोल करने की पावर। अगर आप कंट्रोल या कमांड ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे मैनेज करोगे सबको, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास लीडरशिप पावर होनी चाहिए। वी हैव दैट कमांडिंग पावर कि हम, हाँ, अगर हमने ये चीज़ बोली है तो वर्क, हम, अगर हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ बोली है तो सभी को उस चीज़ को मानना भी है, ठीक है। कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए, आपके पास कंट्रोलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे लीडरशिप पावर होनी चाहिए। विदाउट लीडरशिप पावर आप मैनेजिंग नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन, वेरियस ह्यूमनली ऑर्गेनाइज द फॉर्मल ग्रुप्स एंड एंडेवरिंग टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, सो वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क ह्यूमैनिटी एंड वन अदर। कोऑर्डिनेशन लाना चाहिए। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब साथ में काम करवाना। ऐसा नहीं कि कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लड़ाई हो रही, नहीं। मैनेजिंग का क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि सब एक साथ आए और विथ ह्यूमैनिटी सब काम करें, ठीक है। सबके साथ एक एकता की भाव हो और एकता के साथ अपने एक ही, क्योंकि सबका तो कॉमन गोल है ना कि भाई प्रॉफिट अचीव करना है, तो सब एक साथ आए और सब अच्छे से काम करें जिससे कि हमारे जो हमारे गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो अकम्प्लिश हो पाए। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक क्या मतलब होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब वो हमेशा चेंज होता है। मैनेजमेंट कभी भी कांस्टेंट या फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। वो सेट्रिस पैरिबस नहीं होता। सेट्रिस पैरिबस मतलब होता है अनचेंज्ड या फिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अनचेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये डायनेमिक मतलब फिक्स ही रहता है। मैनेजमेंट हर स्टेज पे आकर चेंज हो जाता है, जैसा जैसा नीड्स होगा। इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, सोशल सर्विस, सोसाइटी इफेक्ट करती है, सोशलिटी इफेक्ट करती है, तो उस अकॉर्डिंग भी हम अपने मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होता है। एज वी ऑल नो कि मैनेजमेंट अगर डिसीजन, भाई, क्योंकि जितना भी पावर होता है डिसीजन का वो किसके पास होता है? मैनेजमेंट के पास होता है। टॉप लो लेवल के पास नहीं होता है, या एम्प्लॉयज़ के पास नहीं होता है, वो किसके पास होता है? मैनेजमेंट के पास होता है डिसीजन। अगर मैनेजमेंट चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकता है, एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कमांडिंगशिप एंड लीडरशिप। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। सबको इसे नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। आर्ट मीन्स मैनेजर दैट हैंडल्स द पर्सन एंड एक्चुअली टैक्टफुली, ठीक है। जिस तरह से मैनेजमेंट एक पर्सन को हैंडल करता है, जिस तरह से उस काम को हैंडल करता है, वो एक आर्ट है। साइंस मीन अचीविंग थ्रू ऑब्जेक्टिव दैट प्रोसीजर, उसी, और साइंस कैसे है कि उसी प्रोसीजर के थ्रू जिस ऑब्जेक्टिव्स को हम चाहते हैं उसको अचीव करना। तो एक प्रिंसिपल के थ्रू हम चल रहे हैं ना, एक प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़ उठाया और कर लिया, नहीं। एक प्रिंसिपल, एक प्रोसीजर के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये साइंस है एज वेल एज आर्ट है, और ये प्रोफेशन है, हर कोई इसे नहीं कर सकता है। नाउ वाई दी मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों होता है मैनेजमेंट? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आपने सुना होगा तो, कि देखिए जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, एंड जो रिसोर्सेज है उसे सेटिस्फाई करने के दैट आर लिमिटेड। तो उस अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करना, द मेन मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट। तो उस चीज़ को कैसे करना है, वही चीज़ मैनेजमेंट बताती है कि कोई भी जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट भी दिखाता है मैनेजमेंट। अगर हम अपने सही से, हमारा मैनेजमेंट सही से काम करेगा, हमारे जिस अकॉर्डिंग हमने प्री डिटरमाइंड, हमने अपने गोल्स को सेट किया है, जिस तरह से हमने अपने वर्क को टारगेट किया, जिस तरह से हमने वर्क को सेट किया, अगर हम ढंग से करेंगे तो वहाँ पर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होगी, जैसे कि कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। टू कॉर्पोरेट इनोवेशंस, यहाँ तक कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई मशीन बनाई, ठीक है। वो मशीन तो हम बनाते आ रहे हैं, अब क्या है कि वो मशीन ओल्ड फैशन की हो गई, तो हम उसी में वो इनोवेशन करके, इनोवेशन मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का और इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेंशन मतलब किसी चीज़ का आविष्कार करना, और इनोवेशन मतलब आविष्कार की हुई चीज़, दैट मीन्स इन्वेंटेड आइटम्स पे, इन्वेंटेड मशीन्स पे कुछ चेंजेस करके उसे और बेहतर बनाना, ठीक है।
तो जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं उसको उस पर बेहतर करना, उस पर सुधार लाना और अच्छा उसको बनाना, ये सब काम मैनेजमेंट पे होता है। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, सभी जितने भी ग्रुप आपके पास ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबको साथ में लाना और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्क देना, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क देना और सभी को कॉर्पोरेशन के साथ काम करना, ठीक है। स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाना। मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो कोई भी अपने मन से काम करेगा, कोई भी जिसका जो मन में आएगा वो करेगा, तो एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे इस काम से सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट देख के चलता है कि किसी को किसी चीज़ से दिक्कत ना हो, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी मैनेजमेंट ही लाता है। नाउ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट होता है, अपर मिडिल मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटिंग फ्रॉम रैंक एंड फाइल वर्कमेंस, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट यही नहीं होता कि सिर्फ कमांड दे, डायरेक्टिंग करे, नहीं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? शेयर होल्डर्स के लिए, कि उनके कंपनी में जिन्होंने शेयर्स अपने दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने शेयर्स लगाए हैं, उनके शेयर्स होल्डर उनको प्रॉपर मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनके शेयर्स की कहीं लॉसेज ना हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट पे होती है। और उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर कस्टमर्स, द मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है, ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो हमें उसे अच्छा क्वालिटी देना है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करके उसकी उसमें ऑल्ट्रेशन कर दो उस प्रोडक्ट में, इट इज़ इंजूरियस टू देयर हेल्थ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसे एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना कंज्यूमर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एक फ्रेंडली और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो कंफर्टेबली काम कर सके। एंड ग्रोथ इन फ्यूचर, कि वो अपने ऐसे ही नहीं कि वहीं उतने ही सीमित रह जाए, नहीं, उन एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी देना, ये सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें प्रॉपर उनके जो क्रेडिटर्स हैं उनको उनके अमाउंट वापस हो जाए और उस पर इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट है उनको सही समय पे एट अ शेड्यूल्ड टाइम पीरियड में जब भी उन्होंने मांगा और टाइम टू टाइम उनको पेमेंट मिलता रहे, तो ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी मैनेजमेंट पे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी होती है कि उनके सारे रूल्स रेगुलेशन जितनी भी पॉलिसीज़ वो निकाल रहे हैं अगर मैनेजमेंट के लिए, तो वो मैनेजमेंट उसे फॉलो करे, ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। कॉम्पिटिटर्स के लिए भी होती है कि एक हेल्दी रिलेशन हो, ऐसा नहीं कि भाई अगर कॉम्पिटिशन है तो मतलब एकदम रिलेशन ही ना हो, ख़त्म ही कर दो, ठीक है, ऐसा भी नहीं, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए उन लोगों के बीच में। अगर कंपटीशन है तो वो सिर्फ बिज़नेस के स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, उसे कभी पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी उससे किसी सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी मैनेजमेंट के पास होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए भी, जितनी भी पब्लिक पे होती है कि पब्लिक अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस चीज़ वो जहाँ पे हमारी कंपनी है, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं पब्लिक प्लेस पे दिक्कत ना कर रहा हो, वहाँ का जो फैक्ट्री से जो स्मोक या जितना भी उस पर वेस्ट निकल रहा है वो कहीं पब्लिक को एक्सर ना कर रहा हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, पब्लिक की भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी से रिलेटेड भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट के पास होती है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. So guys, I hope you understand the concept, and if you understand the concept, so just like, share, subscribe my channel, and also drop your comment by which I get to know your feedbacks. So take care guys, stay safe, stay well, and stay connected to my channels.